हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं यूजीसी नेट पेपर 1 के टॉपिक कम्युनिकेशन पे पिछले 2 लेक्चर से एक सीरीज़ चला रहा हूं, जिसमें मैंने लेक्चर 1 में उसके डिफिनेशन की बात की थी, लेक्चर 2 में मैंने चैनल्स की बात की थी और कम्युनिकेशन के क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में मैंने बात किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें कम्युनिकेशन जब पढ़ेंगे तो आपके सामने ये 10 तरीके के टर्म, हमेशा 9 जो टर्म मैंने लिखा है, ये 9 तरीके के टर्म आपको हमेशा परेशान करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस 9 शब्द को मैं क्लियर करने वाला हूँ, इनका क्या अर्थ है, इनका क्या प्रयोजन है कम्युनिकेशन चैप्टर में शामिल करने का, आप इसको कैसे आसानी से समझ सकते हैं हमेशा के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला है। मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा जब तक कि मैं टॉपिक ख़त्म न कर लूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो में बिना देर के मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहला जो आज का हमारा शब्द है हमारे पास है वो काइनेसिक्स। इसको काइनेसिक्स बोलते हैं कम्युनिकेशन की भाषा में, जिसका अर्थ ये होता है कि आप किसी से संवाद करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, किसी से संचार करने के लिए, किसी से कांटेक्ट स्थापित करने के लिए आप यदि अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये काइनेसिक्स के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जिस कम्युनिकेशन के एक वैसा हिस्सा जिसमें आप स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं या बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं किसी से संवाद स्थापित करने के लिए, वो हिस्सा जो कहलाएगा वो काइनेसिक्स कहलाएगा। वो जो प्रक्रिया होगा उसको काइनेसिक्स कहेंगे। क्लियर है। आगे आते हैं दोस्तों, दूसरा जो टर्म है हमारे पास वो है प्रॉक्सेमिक्स। प्रॉक्सेमिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रॉक्सेमिक्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी से संवाद करते हैं तो आप उसमें स्पेस का ख्याल रखते हैं और डिस्टेंस का भी ख्याल रखते हैं। तो कहते हैं हम लोग कि वैसा कम्युनिकेशन जिसमें स्पेस और डिस्टेंस का ख्याल रखा जाता हो, या फिर स्टडी ऑफ स्पेस एंड टाइम इज़ कॉल्ड प्रॉक्सेमिक्स। स्टडी ऑफ, इसको इस तरीके से याद रखिए, स्टडी ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस इज़ कॉल्ड प्रॉक्सेमिक्स। स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड काइनेसिक्स। स्टडी ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस इज़ कॉल्ड प्रॉक्सेमिक्स। एंड द थर्ड इज़ पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का क्या मतलब होता है दोस्तों? पैरा लैंग्वेज का अर्थ ये होता है कि कम्युनिकेशन में आप क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। इसके अंतर्गत पैरा लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। पैरा लैंग्वेज में आप क्या बोल रहे हैं उससे सामने वालों को कोई मतलब नहीं है। आप कैसे बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसका रेट क्या है, आप जो बोल रहे हैं आपके शब्दों में पिच कितना है, तारत्व जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो कितना है। तो अब इसमें हम लोग ये बोलेंगे कि पैरा लैंग्वेज में आप जब बात करते हैं तो ये मतलब नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, उसमें रेट क्या है आपका, उसमें पिच क्या है आपका, उसमें आपका बोलने का स्पीड क्या है। ठीक है। तो इसको यदि शॉर्ट में बात करें तो क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ रेट, पिच एंड स्पीड इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। इन पैरा लैंग्वेज it doesn't matter what are you speaking. in पैरा लैंग्वेज it matters that how are you speaking. तो ये चीज़ें दोस्तों पैरा लैंग्वेज को डिफाइन करती है। और चौथा चीज़ जो हमारे पास है वो है हैप्टिक्स, चौथा शब्द। और हैप्टिक्स का अर्थ ये होता है दोस्तों हैंड टच। आप किसी से संवाद करने के लिए, किसी से कम्युनिकेट करने के लिए यदि आप अपने हैंड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, जैसे आप किसी से मिलते हैं तो शेक हैंड करते हैं, या फिर आप किसी को पीठ थपथपाते हैं, किसी को तमाचा मारते हैं, ये सारी चीज़ें जिसमें आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे हैप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है। हैप्टिक्स का क्या अर्थ है? वैसा संवाद जिसमें संवाद स्थापित करने के लिए आप हैंड टच का, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, किसी को टच करके आप बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड हैप्टिक्स। और हमारे पास जो अगला शब्द है, नंबरिंग मेरे ख्याल से गड़बड़ा गया है, ये 4 है तो मेरे ख्याल से 5 होना चाहिए। खैर कोई नहीं, आप सुधार लीजिएगा। पांचवा जो हमारे पास शब्द है वो है ऑक्यूलेसिक्स। ऑक्यूलेसिक्स का मतलब है
कि जहाँ पर आप संवाद स्थापित करने के लिए आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी से, जैसे आप कहीं पे लोकल स्लैंग होता है, जैसे आप किसी को आँख से मना करते हैं कि नहीं नहीं, इस तरीके से, तो वो जो है आई कांटेक्ट, ठीक है, आप को कोई बुला रहा है और आप उसको लेके नहीं, तो इस तरीके से जब आई का इस्तेमाल आप करते हैं किसके लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो जो आई कांटेक्ट है उसको ओक्यूलेसिक्स कहा जाता है। इसको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं स्टडी ऑफ आई कांटेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड ओक्यूलेसिक्स। आपसे सवाल पूछा जाता है नेट के एग्ज़ाम में कि जब हम लोग नेत्र का इस्तेमाल करके किसी से संवाद करते हैं, नेत्र संपर्क के माध्यम से, तो उसे क्या कहा जाता है, तो आप आंख बंद करके मार के आइएगा, ओक्यूलेसिक्स। सातवां जो हमारे पास शब्द है वो है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स, क्रोन, इसमें दो शब्द है दोस्तों। क्रोन का मतलब होता है टाइम, क्रोन का अर्थ ही होता है टाइम, ठीक है, जैसे हर चीज़ का शाब्दिक अर्थ होता है, तो क्रोन का जो लिटरल मीनिंग है वो है टाइम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टडी ऑफ टाइम, स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रोनेमिक्स। एग्ज़ाम में सवाल सीधा आता है, स्टडी ऑफ टाइम इक्वल टू व्हाट, आप टिक करके आ जाएंगे, क्रोनेमिक्स। आठवां जो हमारे पास टर्म है वो है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रेप वाइन बस आप इतना याद रखिए कि जैसे आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, किसी को आप कुछ भेजना चाह रहे हैं, और आप जो कहना चाह रहे थे और उसके पास जो पहुंचा, उन दोनों में काफ़ी अंतर हो जाए। जैसे आप कुछ अच्छा बात कह करके उसको भेजना चाह रहे थे और आप जिसके माध्यम से भेजे वो उसमें कोई चीज़ें मिक्स कर दिया, और वो जब मिक्स कर दिया गया तो जो आपने बोला था उसका जो लिटरल मीनिंग होगा, जो उसका सचमुच में जो अर्थ होने वाला था, उसका अर्थ का अनर्थ हो गया, और उसके पास जो होगा वो मिक्स हुआ उसके पास संवाद पहुंचेगा, तो उस संवाद को बोलेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये इनफॉर्मल होता है दोस्तों। सवाल आपसे पूछा जाता है कि ग्रेप वाइन किस तरीके का कम्युनिकेशन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ओरल है, ट्रांसपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, इस तरीके से। तो आप टिक करके आइएगा ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इतना याद रखिएगा। जहाँ देखिए ग्रेप वाइन वहाँ याद रखिएगा इनफॉर्मल। लास्ट का जो आज का हमारा टर्म है वो है ओल्फैक्टिक्स। ओल्फैक्टिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जब संवाद के लिए स्मेल एंड स्प्रे, जैसे आप स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, स्मेल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके माध्यम से भी हम लोग किसी से कम्युनिकेट करते हैं। तो जब स्मेल और स्प्रे का इस्तेमाल कम्युनिकेट के लिए किया जाए, या फिर स्टडी ऑफ स्मेल एंड स्प्रे, इस तरीके से लिखा मिले, तो आप मार करके आइएगा, वहाँ पे टिक करके आइएगा ओल्फैक्टिक्स, ओल्फैक्टिक्स, ठीक है। और एक लास्ट का जो हमारे पास टर्म है वो है, नीचे तो नहीं दिखेगा, मैं ऊपर में लिख देता हूँ। लास्ट का जो हमारे पास 10वां टर्म है वो है गुस्टोरिक्स, GUSTORICS। गुस्टोरिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, वैसा कम्युनिकेशन जिसमें आप कम्युनिकेट करने के लिए स्वाद का इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट। जैसे आपका जीभ टेस्ट के थ्रू किसी से कम्युनिकेट करता है, आपको कैसे पता चलता है कि ये नमकीन है या मीठा है, उस चीज़ को गुस्टोरिक्स बोलते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, टेस्ट का, स्टडी ऑफ टेस्ट, या फिर कम्युनिकेशन में टेस्ट का जहाँ पे प्रयोग किया जाएगा उसके लिए गुस्टोरिक्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता है संचार की भाषा में। और लास्ट का जो आज का एक और टर्म है वो है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिक्स। ऑब्जेक्टिक्स का अर्थ है दोस्तों, जब आप संवाद करने के लिए, जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं, तो कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए, संचार के लिए, संवाद के लिए, बातचीत के लिए, संपर्क के लिए यदि आप किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिक्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिक्स। तो दोस्तों आज के लिए जो मैंने 10 टर्म लिए थे, और ये वीडियो भी 10 मिनट का होने वाला है, तो मैंने 10 मिनट में आपको 11 टर्म समझाया। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, क्या आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यदि नहीं आ रही है तब भी आप बताएंगे, आ रही है तब भी आप बताएंगे। और वीडियो में यदि किसी तरीके का कमी दिखे तो आप हमको सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। आप ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ।
मैं भी आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।